जय श्री नारायण। आज हम प्रारंभ कर रहे हैं विष्णु पुराण पाठ का प्रथम अध्याय। तो चलिए शुरू करते हैं। भाग 1। क्षीर सागर के मध्य स्थित त्रिकुट पर्वत की दिव्य छाया के पास एक पर्वत के बीच एक रमणीय वन था। उस वन में विचरण करता था गजेंद्र, मतंग कुल का महान हाथी, शक्तिशाली, पराक्रमी और राजा समान। उसकी अनेक पत्नियां, बाल हाथी और सेवक उसके साथ चलते थे। गजेंद्र का जीवन आनंद, ऐश्वर्य और गरिमा से भरा था। शक्ति और वैभव ने उसके मन में एक क्षीण सा अहंकार को भी जन्म दिया था। एक दिन सूर्य अपनी स्वर्णिम किरणों से पर्वतों को आलोकित कर रहा था। तब गजेंद्र अपनी पत्नियों और मृदुल बच्चों के साथ विहार करने निकला। चलते चलते वे एक सुंदर तालाब के निकट पहुंचा। वह तालाब मानो स्वर्ग का प्रतिबिंब हो। स्वच्छ जल, कमल दल, चारों ओर पुष्पों की सुगंध। तालाब को देखकर गजेंद्र का मन खुश हो उठा। वह गर्व से बोला, देखो यह जगत कितना सुंदर है और मैं इस वन का स्वामी, अजय और अपराजित। गजेंद्र ने भी जल में प्रवेश किया और अपनी सूंड से जल उठाकर हर्ष से उछालने लगा। उसकी आंखों में आनंद नृत्य कर रहा था। परंतु संसार में सुख स्थायी नहीं। जैसे ही गजेंद्र ने पानी में और आगे कदम बढ़ाया, अचानक एक विशाल मगरमच्छ जल के भीतर से प्रकट हुआ और उसने गजेंद्र के पैरों को अपने भयंकर दांतों से पकड़ लिया। जल में तरंगे उठी, कमल बिखर गए। गजेंद्र पीड़ा से गरजने लगा। उसकी पत्नियां घबरा उठी। उसके बच्चे पहाड़ी की ओर भागने लगे। वन में हलचल मच गई। गजेंद्र ने पूरी शक्ति से संघर्ष प्रारंभ किया। वह अपने दांतों से प्रहार करता, सूंड से जल और चट्टानें उठाता, पर मगरमच्छ की पकड़ ढीली नहीं हुई। काफी समय बीत गया। गजेंद्र का शरीर थक गया, रक्त बहता रहा, पर संघर्ष जारी रहा। मगरमच्छ जल स्थल का जीव है। जल में उसकी शक्ति बढ़ती रही। गजेंद्र भूमि का राजा था, पर यहाँ जल उसका बैरी बन गया। धीरे धीरे उसकी मांसपेशियां ढीली होने लगी। शरीर दुर्बल पड़ने लगा। जो कभी वन में नायक था, आज स्वयं के जीवन के लिए तड़प रहा था। गजेंद्र के मन में पहली बार एक गहरी और कठोर सच्चाई उतरी। मेरी शक्ति व्यर्थ है। मेरा गौरव, मेरा गर्व और मेरी सारी सामर्थ्य इस क्षण में कुछ भी नहीं। वह सोचने लगा, जिस शक्ति पर मैं इठलाता हूँ, आज वही शक्ति मेरा साथ नहीं दे रही। उसकी आंखों में आंसू आ गए। पहली बार उसे अपना छोटापन महसूस हुआ। जब मनुष्य की शक्ति समाप्त हो जाती है, तभी आत्मा परम सत्य को पुकारती है। गजेंद्र ने थरथराते हुए अपनी सूंड आकाश की ओर उठाई और उसके स्वरों में पीड़ा थी, पर साथ में विनम्रता। वह बोला, हे परमेश्वर, मैं अभिमानी था, अज्ञानी था। आज मुझे समझ आ गया कि मैं कुछ नहीं, सब कुछ आप हो। जो जन्म देते हैं, पालन करते हैं, वही दुख से भी उबारते हैं। आज मैं आपकी शरण में हूँ। उसने कांपते हुए स्वर में पुकारा, नारायण मेरे स्वामी, अब केवल आप ही मेरा सहारा हो। जैसे जैसे उसकी आवाज़ टूटी, उसका अहंकार भी टूटता गया और भक्ति का दीप उसके हृदय में जल उठा। गजेंद्र अब थक चुका था। शरीर दुर्बल, आंखें धुंधली और श्वास टूट टूट कर चल रही थी। परंतु यह हार का क्षण नहीं था, यह आत्मा का जागरण का क्षण था। गजेंद्र स्वयं से बोल रहा था, मैं वीर था पर अभिमानी था, शक्ति थी पर विवेक न था। आज मैं समझ गया कि बल, वैभव, साम्राज्य ईश्वर की कृपा के बिना तिनके के समान है। उसकी सूंड कांप रही थी, परंतु वह आकाश की ओर उठी। उसमें अब न अधिकार था न घमंड। वह बस एक थकी हुई आत्मा की पुकार थी। उसके प्रियजन किनारे पर खड़े होकर रो रहे थे, पर वे कुछ नहीं कर सकते थे। जीवन कभी कभी ऐसा क्षण देता है जहाँ मनुष्य को समझ आता है, संसार साथ नहीं आता, केवल परमात्मा साथ देते हैं। गजेंद्र की आंखों से आंसू गिरे। उसका विशाल हृदय अब कोमल हो चुका था। गजेंद्र ने धीमे स्वर में फिर से कहा, हे प्रभु, मैं आपका शरणागत हूँ। मैं आपका हूँ और केवल आप ही मेरी रक्षा कर सकते हैं। उसने बड़ी कठिनाई से एक कमल अपनी सूंड से उठाया
और आकाश की तरफ करते हुए बोला, प्रभु ये कमल नहीं, यह मेरा अहंकार है जिसे आज मैं आपको समर्पित करता हूँ। पहली बार उसके हृदय पूरी तरह नर्म था। जब जीव अपने अहंकार को त्याग देता है तभी परम ब्रह्मा उसके समीप आते हैं। जैसे ही गजेंद्र ने पुकारा, नारायण स्वयं उसके सामने आ गए। ऋषि बोले, धन्य है ये पुकार। देवताओं ने प्रणाम किया, हे प्रभु यह शरणागति है। भगवान नारायण ने आंखें खोली। जब जीव अपने अहंकार को त्याग देता है तभी परम ब्रह्मा उसके समीप आते हैं। जैसे ही गजेंद्र ने पुकारा, नारायण नारायण, आकाश गूंज उठा, स्वर्ग आनंदित हो उठा। ऋषि बोले, धन्य है ये पुकार। देवताओं ने प्रणाम किया, हे प्रभु ये शरणागति है, अब उत्तर अवश्य दीजिएगा। त्रिलोक में शंखनाद हुआ, श्रीहरि उठ चुके हैं। वैकुंठ में जहाँ न दुख है, न मृत्यु, न समय। भगवान नारायण ने अपनी आंखें खोली। उनके नेत्रों में करुणा समुद्र की गहराई जैसी थी। उन्होंने देखा उनका भक्त पुकार रहा है। तब विष्णु जी बोले, मेरे भक्त को मेरे अतिरिक्त कोई सहारा नहीं। गरुड़ तत्पर ही खड़ा हो गया। विष्णु जी ने मुस्कुराकर कहा, जिसने मुझे पुकारा है वह मेरा अपना है और अपने को संकट में मैं कभी अकेला नहीं छोड़ता। क्षण भर में गरुड़ आकाश मार्ग से गुजरा। दिव्य प्रकाश लहराया और आकाश स्वर्णिम हो उठा। गजेंद्र का शरीर अब शांत था। शक्ति लगभग समाप्त थी। त्रिकुट पर्वत का वह शांत वन, जहाँ अभी तक केवल तड़पती पुकारे थी, अब अचानक दिव्यता से भर उठा। आकाश स्वर्णिम हो उठा, वायु सुगंधित हो गई और प्रकृति ने जैसे कहा, ईश्वर आ गए। जल की सतह पर हल्की कंपन हुई, कमल पत्र हिल उठे। गजेंद्र की पत्नियां और शिशु आश्चर्य से देखने लगे। तब गजेंद्र, जिसका शरीर अब भी पीड़ा में डूबा था पर मन शांति से भरा था, उसके हृदय ने चुपचाप कहा, मेरा रक्षक आ गया है। आकाश में पंखों की गड़गड़ाहट गूंजी। वह कोई साधारण पक्षी नहीं था, वह गरुड़ थे, देवताओं के भी पूज्य, परम भक्तों के सेवक। उनके विशाल पंखों से दिव्य वायु निकली। पेड़ झुक गए, पर्वत हिल उठे। गरुड़ की पीठ पर विराजमान श्रीहरि नारायण, शंख उनके कर में, सुदर्शन चक्र उनके साथ और नेत्रों में अमृत से करुणा। उनके चरणों के स्पर्श से आकाश भी पवित्र हो उठा। तालाब के ऊपर उतरते ही जल शांत हो गया, मानो संसार अपनी सांस रोक चुका हो। विष्णु भगवान ने गजेंद्र को देखा। उसके रक्त, उसके आंसू, उसकी थकान, उसका समर्पण। उन्होंने धीरे से मुस्कुराते हुए उसे कहा, गजेंद्र, आज तुमने मुझे पुकारा नहीं, तुमने मुझे पा लिया है, क्योंकि सच्ची पुकार हृदय से उठती है। गजेंद्र का शरीर रुंध था पर हृदय आनंद से भरा था। उसने कांपती हुई सूंड उठाई। कमल अभी भी उसी में था। वह बोला नहीं, सिर्फ देखता रहा। भगवान ने अपने सुदर्शन को इशारा किया। चक्र घूम उठा, तेज प्रकाशमय, धर्म का रक्षक, अधर्म का अंत। मगरमच्छ का मोह भंग हुआ। वह केवल मगर नहीं था, वह था एक श्रापग्रस्त जीव। सुदर्शन ने उसके पाश को तोड़ दिया। श्राप समाप्त हुआ, उसकी आत्मा मुक्त हो गई। वह भगवान के चरणों में प्रकाश रूप होकर विलीन हो गया। गजेंद्र का पांव छूट गया और अब पीड़ा समाप्त हो गई। गजेंद्र वहीं जल में लेटा रहा, पर अब उसके चेहरे पर दर्द नहीं, बल्कि एक गहरी मुस्कान थी, शांत, निर्मल और दिव्य। उसने कहा, प्रभु, मैं अब कुछ नहीं चाहता, न राज्य न शरीर, केवल आपकी शरण चाहता हूँ। भगवान विष्णु ने उसके ऊपर हाथ फेरा। क्षण भर में गजेंद्र का शरीर तेजोमय दिव्य स्वरूप में बदल गया। वह इस शरीर से मुक्त हुआ और देव रूप में विष्णु जी के चरणों में खड़ा हो गया। चेहरे पर प्रकाश, आंखों में भक्ति और हृदय में केवल एक वाक्य, हे नाथ, आपने मुझे अपने चरण दिए, अब मैं पूर्ण हूँ। भगवान विष्णु मुस्कुराए। जो समर्पित होता है उसे मैं स्वयं उठा लेता हूँ, यही मेरा वचन है। वन आनंदित हो उठा। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की। ऋषि मुनि स्तुति करने लगे। त्रिकुट पर्वत पर अब शांति लौट आई थी, किंतु यह शांति वैसी नहीं थी जैसे पहले थी। यह शांति थी अनुभूति की, ज्ञान की,
और भक्ति की। जिस स्थान पर अभी कुछ ही क्षण पूर्व संघर्ष, पीड़ा, रक्त और आंसू थे, वहीं अब दिव्यता का सागर उमड़ रहा था। गजेंद्र अब शरीर से परे था। उसका स्वरूप तेजोमय हो चुका था, मानो सूर्य की किरणों ने उसे स्वयं गढ़ा हो। वह अपने प्रभु के चरणों में खड़ा था, आंखों में विनम्रता, चेहरे पर दिव्य शांति और हृदय में केवल प्रेम लेकर। उसने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैंने जीवन भर यह समझा कि मैं शक्तिशाली हूँ, पर आज मैं जाना शक्ति हमारी नहीं, आपकी कृपा है। मेरा ये जीवन आपके बिना शून्य था, आज पूर्ण हुआ। तब भगवान विष्णु मुस्कुराए। वह मुस्कान थी जो केवल परम कृपालु के चेहरे पर होती है। भगवान विष्णु बोले, गजेंद्र, संसार में जन्म लेना और अहंकार में चलना सहज है, पर सत्य तब मिलता है जब मनुष्य थककर, टूटकर अंततः मेरे चरणों में समर्पित हो जाता है। तुमने शक्ति से लड़ाई लड़ी, पर मोक्ष संपन्न से पाया। याद रखो, जो मेरी शरण में आता है उसे मैं कभी नहीं छोड़ता। गजेंद्र की आंखों में आंसू आ गए। उसी क्षण वह मगरमच्छ भी तेजस्वी प्रकाश रूप में प्रकट हुआ। वह बोला, हे प्रभु, श्राप के कारण मैं अधर्म रूप में था, संगति दुष्ट की थी, पर आज आपकी कृपा से मैं भी मुक्त हुआ। भगवान विष्णु ने कहा, कर्म बांधते नहीं, अहंकार बांधता है। जब तुम्हारा मोह टूटा, तुम भी मेरे हो गए। यह सुनकर सभी देवता स्तब्ध रह गए, क्योंकि आज इस संसार ने देखा, ईश्वर केवल भक्त ही नहीं, भ्रमित आत्मा को भी मुक्त करते हैं। गजेंद्र ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आप मुझे अपनी चरणों से अलग मत कीजिएगा। मुझे हमेशा आपकी स्मृति में रहने दें। कभी भी उस अज्ञान में न गिरूं जहां मैं स्वयं को आपसे अलग समझूं। तब भगवान ने अपना हाथ उसके सर पर रखा और कहा, तुम सदैव मेरे हो। अब तुम धर्म और भक्ति के साथ दिव्य लोक में रहोगे। गरुड़ ने पंख फैलाए। विष्णु जी अपने भक्त को साथ लेकर धीरे धीरे स्वर्णिम आकाश में ऊपर उठने लगे। सारी प्रकृति ने नतमस्तक होकर भगवान का नाम लिया, जय श्री हरि, जय श्री नारायण। और फिर वातावरण में यह सत्य गूंज उठा, जब तक हम स्वयं को शक्तिशाली समझते हैं, हम कमजोर रहते हैं। जैसे ही हम स्वयं को ईश्वर की शरण में रखते हैं, हम अजय हो जाते हैं। यह दिव्य भाग यही संपन्न होता है। अगर आपको विष्णु पुराण का यह भाग अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपना आशीर्वाद चैनल पर बनाए रखें। जय लक्ष्मी नारायण।